हेलो दोस्तों। मैं निशान सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि एसएससी जीडी का, फिर सीएचएसएल का, फिर कुछ स्टेट एग्जाम भी होने वाले हैं। कुछ स्टेट एग्जाम भी होने वाले हैं। तो उनके लिए मैं प्रीवियस ईयर जीके का सीरीज लाया हूं। तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं और उसका मैं सॉल्यूशन भी करवाता हूँ। और आप लोग को इस 50 क्वेश्चन का टेस्ट के रूप में देना है। पहले आप लोग को देख लेना कि आपका आंसर सही है। आपको आपका आंसर कॉपी में या कहीं भी नोट कर लेना है। उसके बाद आपको मिलाना है कि आपका आंसर सही है या गलत। उसके बाद लास्ट में आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका 50 में से कितना स्कोर रहा। तो आइए इस बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का मेरा उद्देश्य यही है ताकि आप लोग आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज कर सकें। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में सबसे हार्ड अगर कुछ लगता है बच्चों को तो वो जीके लगता है। तो मैं आप लोग के मन से जीके का डर निकालने के लिए ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। इसका आज 5वां दिन है। इससे पहले 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि लार का पीएच मान कितना होता है। आप लोग से लार का पीएच मान पूछ रहा है। तो लार का पीएच मान 6.5 होता है, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। इधर रोग का नाम दिए हुए है, उधर जीवाणु का नाम। आपको सुमेलित करना है कि कौन सा रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए हैजा जो होता है ये विब्रियो कॉलेरी के जीवाणु के कारण होता है। वहीं क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये तो आप ट्यूबरकुलोसिस से भी पकड़ सकते हैं क्योंकि टीबी का पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस होता है। और वहीं निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। इससे भी आप देख सकते हैं निमोनिया और न्यूमोनी मिल रहा है। वहीं टिटेनस और टिटेनी मिल रहा है। तो वही चौथा का 1 हो जाएगा। तो 1 का 3, B का 4, C का 2, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन है 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन। इधर पहाड़ी है और उधर राज्य है। इसको भी आप लोग को सुमेलित करना है। तो देखिए गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो गारो पहाड़ी मेघालय में स्थित है। वहीं मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पंचई मलाई पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। और डालमा पहाड़ी झारखंड में स्थित है। तो 1 का 1, 2 का 3, वहीं 3 का 2 और 4 का 4, यानी कि सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में ही बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन लाने का मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि एक क्वेश्चन से आप लोग 4 क्वेश्चन याद कर लें। तो इस तरह का देखिए ये भी क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन मैं इसीलिए लाता हूँ कि आप लोग कम समय में ज़्यादा आप लोग को जानकारी मिल सके। देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है। इधर बांध है और नदी है, तो इसको भी सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या है। दुल्हस्ती। दुल्हस्ती बांध चिनाव नदी पर है। वहीं गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। और तवा बांध तवा नदी पर है। तो 1 का 2, B का 1, 1 का 2, B का 1, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास
लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका देखिए क्या होगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, पराम परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत और पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो ये जो संविधान की व्याख्या से संबंधित जो विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। तो देखिए अगला क्वेश्चन छठा नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। तो हाँ, नाबार्ड नाबार्ड का उद्देश्य ही कृषि और ग्रामीण विकास करना है और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ये भी सही है, यानी कि आपका दोनों कथन सही है, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन सी, एक और दो दोनों हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 2006 ईस्वी में लागू हुआ था। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कौन सा नियम है? यह आप लोग से पूछ रहा है। तो आठवां का सही आंसर ए हो जाएगा, अवोगाद्रो का नियम। देखिए अब अवोगाद्रो का नियम हम लोग से क्या कहता है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बंगाल में शोक दिवस के रूप में 16 अगस्त 1905 को मनाया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो हरित अधिकरण की स्थापना 2010 ईस्वी में हुई थी, जो आपका ऑप्शन डी है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन में कांग्रेस का वार्ताकार कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी किसका माप है? उसकी डैश का माप है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व, जिसे हम लोग पिच भी कहते हैं, है जो निर्भर करता है। तो ध्वनि का महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु का तापमान कम करने पर आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर ए होगा, बढ़ जाती है। जब तापमान कम होगा वायु का तो उसकी आर्द्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो खेल का मैदान धोलावीरा से मिला है, जो कि आपका ऑप्शन सी में स्थित है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा को कहते हैं। मानव का हृदय कितने भागों में बटा हुआ है? तो मानव का हृदय 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की जो बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है। तो उसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में से किस विषय पर अंतर है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मा के विषय पर अंतर है। किस सुख सिख गुरुओं
की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। तो इसमें से कौन सा सिख गुरु थे जिनकी हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो इसमें गुरु तेग बहादुर की भी हत्या मुगल द्वारा की गई थी और गुरु अर्जुन देव की हत्या भी मुगल द्वारा की गई थी। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में स्थित है? बिहार में। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग के बारे में पूछ रहा है। तो जो ध्वनि तरंग है वही यांत्रिक तरंग है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ये आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बार पूछ ही चुका है और अभी भी पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि पूछना बंद कर दिया, ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो इसीलिए VVI क्वेश्चन भी है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। हाँ, ये भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, यह भी सही है। तो यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए पढ़ लेते हैं इसमें क्या गलत दिया है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, लोकसभा नहीं। जब आप देख लीजिए इसके पहले वाला ऑप्शन में कि संसद द्वारा चलाई जाने वाली है, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं। तो ये केवल लोकसभा ही नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। यानी कि अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 500, जो कि आपका ऑप्शन सी में स्थित है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो जो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम था वह 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन सी में स्थित है। निम्न में कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो मतलब कौन सा अधिकार है जो सिर्फ भारत के नागरिक को ही नहीं, विदेशियों को भी प्राप्त है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ये सक्षम नहीं है, समक्ष है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये मिस टाइप है। और ये विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी दोनों को प्राप्त है। प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी दोनों को प्राप्त है। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो बैलगाड़ी किसकी कृति है? तो अबुल हसन की कृति है, जो कि आपका ऑप्शन डी में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। हाँ, यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। यहाँ पे कृषि और उद्योग दे रखा है, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही है। और आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र राज्यों की समान भागीदारी नहीं, ये भी गलत है। देखिए अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो शाहजहांनामा इनायत खान लिखे थे। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो देखिए यहाँ आप लोग से दूसरा राज्य पूछ रहा है। तो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य
मैसूर था। वहीं पहला राज्य हैदराबाद था, पहला राज्य। और दूसरा राज्य कौन था? मैसूर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैसूर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक आप लोग से पूछ रहा है, तो यहाँ पे केशव चंद्र सेन थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग को डाउट रह गया होगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन कैसे, तो यहाँ राजा राम मोहन राय भी है ऑप्शन में, लेकिन नहीं, यहाँ पे भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर केशव चंद्र सेन ही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि आपका ऑप्शन सी में स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन सी में स्थित है। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो टांका टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, जूम कर लेता हूँ इसको थोड़ा। 37 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था, उसका विरोध किसने किया था ये पूछ रहा है। तो एनी बेसेंट ने किया था, बिपिन चंद्र पाल ने भी किया था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो हार्मोन विटामिन डी को माना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है। क्रोएशिया की राजधानी पूछ रहा है आप लोग से, तो क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोनार्की और एस्नोसियन और नसाउ ये किस 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 देश की राजधानी है। नीरज चोपड़ा का संबंध देखिए, नीरज चोपड़ा आ गए हैं, इनका संबंध भाला फेंक से है, और इन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था। तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अगस्त को मनाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? तो सुबनसिरी और धनसिरी असम में प्रवाहित होती हैं। असम कितने राज्यों एवं कितने देश के साथ सीमा साझा करता है? देखिए ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन में इसको लिख लीजिए, ये पूछ सकता है। तो असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर 7 राज्य एवं 2 देश होगा। तो देखिए कौन कौन सा राज्य और कौन कौन सा देश है। तो पहले मैं आप लोग को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इसमें जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और नागालैंड है, नागालैंड, मणिपुर है, मणिपुर शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं। वहीं मेघालय भी है, मेघालय, त्रिपुरा,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम और कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, और एक कौन सा राज्य छूट रहा है, हाँ वेस्ट बंगाल। तो ये 7 राज्य हैं जिनसे असम सीमा साझा करता है। और 2 देश कौन कौन से वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जो दो दो देश हैं वो हैं भूटान और बांग्लादेश। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीएचएसएल का 2021 का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरे मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं को ये क्वेश्चन आप लोग को दिया हूँ कि हो सकता है आप लोग से भी पूछ ले कि असम कितने राज्य और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल और भूटान और बांग्लादेश, इतना मतलब कि 7 राज्य और 2 देश से सीमा साझा करने वाला राज्य है असम। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें स्थान पर है, जो कि आपका ऑप्शन सी में स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत की जलवायु मानसून, गर्म, ग्रीष्म के साथ, क्योंकि यहाँ पे मानसून भी है, गर्म मौसम भी है और ग्रीष्म भी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो अरल सागर उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद का उपबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 39 का, जो कि ऑप्शन सी में स्थित है। अनुच्छेद 21 से निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21 से 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें शिक्षा का अधिकार को ऐड किया गया है अनुच्छेद 21A में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 50वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के बीच क्या है, इधर संस्था दिया हुआ, इधर स्थापना वर्ष दिया हुआ, और पूछ रहा है आप लोग से कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1985 नहीं बल्कि 1988 ईस्वी में हुआ था। तो यही आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भ्रष्टाचार निरोधक कानून। और ये प्रवर्तन निदेशालय 1956 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। तो यही था आज का 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 में से आप लोग का क्या स्कोर रहा। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन भी बच्चों का एसएससी जीडी या फिर कोई भी एग्ज़ाम आने वाला हो, कोई भी एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी सीएचएसएल, ये मैं पूरा प्रीवियस ईयर का निचोड़ आप लोग के बीच ला रहा हूँ। इसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोग को फालतू नहीं मिलेगा, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या महत्व होता है ये आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर आप लोग के मित्र का कोई भी एग्ज़ाम हो,
अगर वो लोग इस वीडियो मतलब मेरे चैनल के बारे में नहीं पता उन लोग को, तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और तब तक के लिए यही था आज की वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। कल हिंदी का तीसरा वीडियो आएगा। हिंदी का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है एसएससी जीडी के लिए, उसका भी तीसरा वीडियो आएगा। और कल इसी का अगला नेक्स्ट वीडियो, यानी कि प्रीवियस ईयर जीके सीरीज का 6th वीडियो आएगा। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर, इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको ऐड कर लीजिएगा अपने प्लेलिस्ट में, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग को तुरंत पता चल जाए और आप लोग देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।